आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें दिन भर में, और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित, शिक्षकों का हुआ भव्य सम्मान, विद्यार्थियों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। कर्मचारियों ने किया काम बंद, वेतन न मिलने से कर्मचारी हैं परेशान, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। महाविद्यालयीन गुरुजनों का हुआ सम्मान, विधायक राकेश सेन ने किया शुभारंभ, प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। और अब खबर विस्तार से। कोंडागांव नगर स्थित ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, जिसमें कोंडागांव विधायक लता उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद स्कूल जामकोटपारा के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के सम्मान में मधुर गीत प्रस्तुत किया, जिससे समूचा कार्यक्रम भाव विभोर हो गया। विधायक लता उसेंडी ने अपने संबोधन में शिक्षकों के योगदान की सराहना की और कहा कि आज मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर मिला है, इसका पूरा श्रेय आप शिक्षकों को जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दुर्ग के शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम एवं जनभागीदारी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए एवं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा है कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। वे उच्च नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों के जीवन में उतारकर अच्छा नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासमुंद नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले 2-3 माह से वेतन नहीं मिलने की वजह से नगर पालिका के लगभग 200 कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। बता दें, सफाई कर्मचारियों का कहना है कि गरीब सफाई कर्मचारी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने कहा कि फंड नहीं होने की वजह से लगभग 225 सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा सका है। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर और विभाग को दी गई है। बहरहाल सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। राजस्व की वसूली में कमी है और शासन से पैसा नहीं आ पा रहा है, इसके कारण हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और आज सीएमओ साहब हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि लेटर लेके मैं रायपुर मंत्रालय जा रहा हूं और वहां से कोशिश करके जो भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को निश्चित समय में वेतन मिल सके। वैशाली नगर विधानसभा के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों के लगभग 3200 शिक्षकों के सम्मान पश्चात विधानसभा के सभी महाविद्यालयों के गुरुजनों का सम्मान समारोह हुआ है। बता दें कि विधायक राकेश सेन ने मनसा शिक्षा महाविद्यालय एवं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के शिक्षकों का सम्मान कर आज इस समारोह का शुभारंभ किया था। मनसा शिक्षा महाविद्यालय कुरूद में विधायक ने 41 गुरुजनों को शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। पाँच सितंबर यानी कि आज शिक्षक दिवस को पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा में स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा शिक्षकों को उपहार और सम्मानित करके किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक गीत, संगीत और नृत्य गायन सहित नाटक जैसे पाठों में सुंदर प्रस्तुति दी, जो सभी का मन मोह लिया। आदर्श पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर देव साहू ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए एक एक कर सभी शिक्षकों को तिलक लगाकर और उपहार देकर सम्मानित किया।
आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे सभी स्टाफ आदर्श पब्लिक स्कूल से सभी यहाँ मौजूद हैं, जो कि बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिए और सभी शिक्षकों का सम्मान बुके से और गिफ्ट दे करके किया गया और सभी मार्गदर्शन सभी बच्चों को सभी टीचरों के द्वारा दिया गया। हमारा स्कूल आदर्श पब्लिक हायर सेकेंडरी सरसीवा में सभी शिक्षकों को हम समान मानते हैं और इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो हमारे स्कूल के शिक्षक हों या किसी दूसरी संस्थान के शिक्षक हैं। हम अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं कि शिक्षक चाहे किसी भी स्कूल का हो, बेटा उनको यदि पहचानते हो कि ये शिक्षक हैं तो उन सबका सम्मान किया करो, सबको सैल्यूट किया करो। जी, आज हमारे आदर्श पब्लिक स्कूल सरसीवा में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। हम सभी यह जानते हैं कि जब एक समय जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोला गया कि आप एक तरफ राष्ट्रपति को चुनना हो और एक तरफ शिक्षक बनना चुनना हो, तो उन्होंने शिक्षक बनना चुना था। इसी तरह से इसी कारण उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया। उन्हीं के जन्म दिवस को आज हम शिक्षक दिवस के नाम से जानते हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। बता दें, फूलो देवी नेताम ने बताया कि 10 सितंबर को महिला कांग्रेस के आह्वान से प्रदेश भर की महिलाएं राजीव गांधी भवन में जुटेंगी और पैदल मार्च निकालकर इस राज्य सरकार के लचर कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम हाउस जाएंगी और सीएम हाउस का घेराव कर उन्हें ज्ञापन देंगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला भी बोला है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार व गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मुख दर्शन बनी हुई है। इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाएं भयभीत हैं, डरी सहमी हुई हैं। भाजपा के 9 महीने की सरकार में 600 से अधिक बलात्कार के मामले सामने आए हैं। महिला के खिलाफ 3000 से ज़्यादा आपराधिक घटना हुई हैं। सूरजपुर के विश्रामपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षक समारोह का आयोजन स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज शामिल हुए। बता दें कि प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी व जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी समेत शिक्षक मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सांसद चिंतामणि महाराज व विधायक भूलन सिंह मरावी ने शॉल, श्रीफल व सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने जीवन में शिक्षा व शिक्षकों के महत्व को बताते हुए सभी सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। आज सूरजपुर जिले के विश्रामपुर नगर में यहाँ पर पूरा सूरजपुर जिले के सभी विकास खंडों से शिक्षक आए और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया प्रमुख माननीय विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षक समारोह का आयोजन रखा गया था और इसमें सारे जो शिक्षक हैं उनका सम्मान किए करना चाहिए। हम लोग को क्या है कि हमारे बच्चों को साल भर वो लोग शिक्षा देते हैं और उनके बताए मार्ग पर उनके पढ़ाए रास्ता पर हमारे बच्चे पढ़ के आगे जाते हैं और आगे जा करके हमारे देश में उनका सहयोग बनता है। शिक्षक उनका जो भी चयन करने का वो रहा हो, जो चयनित शिक्षक थे उनको अलग से सम्मानित किया गया और चूँकि शिक्षक दिवस था तो सभी को सम्मानित करना था तो सभी को दिया गया, उनका विशेष सम्मान होगा। बस गुरु का महत्व तो इतना है, शास्त्र में अगर देखेंगे तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। तो उन गुरुओं उनसे आग्रह हम जरूर किए हैं कि शिक्षा जो है संस्कार युक्त शिक्षा हो, जिससे कि आने वाला जो समाज है तो स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके, ये हम आग्रह किए हैं। रुक करते हैं अगले
अगली खबर की ओर। डॉक्टर अंबेडकर बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर तिल्दा नेवरा के सामान्य सभा में पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया है। बता दें कि समिति के फाउंडर मेंबर दिलीप शर्मा ने बताया कि समिति में संरक्षक के पद पर पवन अग्रवाल को निर्वाचित किया गया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए गोपाल चंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन, सचिव स्वप्निल श्रीवास्तव, सह सचिव नारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष दिलीप वर्मा को सहमति से चुना गया है। सूरजपुर में डीएड बीएड प्रशिक्षित युवा अपनी मांगों को लेकर अग्रसेन चौक से रैली निकालकर नारेबाजी की तथा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर तहसील को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जिले के डीएड बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने रैली निकाल और कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि जिस तरह विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा 33,000 नई शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, उसका कहीं अता पता नहीं है, बल्कि उनके द्वारा युक्तिकरण करके जो पद हैं उन्हें भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार जो बोले थे वो 2 माह के अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वहीं इन युवाओं ने मोदी गारंटी पूरा करने की मांग की है। आज हमारी यहाँ रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लंबे चौड़े वादे किया गया था, घोषणा पत्र में भी उनका था 57,000 और 33,000। तो हम लोग का कहना है कि उन्होंने कहा था कि हम ये सत्र स्टार्ट होने से तुरंत 2 महीने के अंदर ही हम इस भर्ती को पूरा चालू करेंगे, लेकिन अभी तक 33,000 की भर्ती प्रक्रिया चालू होना तो दूर, युक्तिकरण के तहत इन्होंने जितने शिक्षक के पद खाली था उसको समाप्त करने की पूरी मंशा बना ली है। और 2008 के सेटअप के तहत ये एक विद्यालय में एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक प्रोवाइड करा रहे हैं। सूरजपुर जिले में प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जो है उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए और 2008 की शिक्षा नीति में परिवर्तन के संबंध में ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए और शिक्षा विभाग में जो पुरानी योजनाएं हैं जिनको बदला जा रहा है उन्हें यथावत रखा जाए। इसके लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। 6 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल जो हमें पूरे जीवन में शिक्षित बनाता है और उसी शिक्षा को लेकर हम अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों में जाते हैं। उन स्कूलों में पढ़ने के लिए मध्यम वर्ग के बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। पर बात अगर प्रशासन की जाए तो यहाँ उनका हाल कुछ और ही देखा जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा लेकर नदी का तेज बहाव पार कर रहे हैं नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे। शासन प्रशासन के विकास की पोल खोलता ये मंजर एक तमाचा जैसा है। ये वीडियो कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के बनांचल ग्राम पंचायत सेंदूरगढ़ का है, जहां लंबी दूरी तय करने के बजाय कम दूरी तय कर स्कूल पढ़ने जाने को देश के नौनिहाल मजबूर हैं। सूरजपुर के रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में 11 हाथियों के दल ने दस्तक दी है, जहां दिन में किसानों के फसलों के साथ मकानों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दरअसल कोरिया से 11 हाथियों का दल सूरजपुर पहुंचा, जहां हाथियों ने रात को 2 मकानों को तोड़ दिया, तो वहीं लगभग 3 दर्जन किसानों की फसलों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों के दस्तक से आसपास के गलोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां वन अमला लगातार हाथियों के दल की निगरानी कर रहा है। वहीं गांव में मुनादी कर ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है। देखिए, हाथी मेरे यहाँ 4 तारीख को कोरिया से रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में आए हैं। इसका पूर्व सूचना हमको मिल चुकी थी कोरिया वन पर गए थे, तब से हमने पूरे जहाँ जो रूट है उनका वहाँ हमने मुनादी करवा रहा हूँ और अनाउंस कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो इस रेंज में सभी तरफ फैला हुआ है, उसके माध्यम से भी सूचना दिया जा रहा है। देखिए, अभी तक
मकान क्षति आज बीती रात में एक हुई है, कल के बीती रात में भी एक हुई थी। इसके अलावा जो फसल है कल 17 कृषक का हुआ था, आज 18 कृषक का हुआ है। खबर जशपुर से है, जहां शराबी पुत्र से आए दिन परेशान होकर पिता ने पुत्र को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पिता भिंसेंट कुजूर से घटना में प्रयुक्त लोहे का कुल्हाड़ी जब्त कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना दुलदुला क्षेत्र के ग्राम बनगांव की ये पूरी घटना है। दरअसल बता दें कि युवक दिलीप कुजूर शराब पीने का आदी था और प्रतिदिन घर में रखे चावल, दाल, धान सभी को बेचकर शराब पी जाता था। वो घर का कोई काम नहीं करता था। घर का सारा काम खेतीबाड़ी से लेकर जानवरों की देखभाल तक इसके ससुर भिंसेंट कुजूर किया करते थे। मृतक रोज दिन शराब पीता था और इससे पूरा परिवार परेशान था। इसी दौरान पिता ने अपने पुत्र को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और पास रखे कुल्हाड़ी से दिलीप कुजूर के सिर पर वार कर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक दिवस के दिन आंदोलन में बैठे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने और डीएड बीएड सर्टिफिकेट धारियों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट बने 9 माह करीब हो गए हैं और अब तक किसी शिक्षक की भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने सरकार को ये मांग रखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बेरोजगार युवा भाई बहनें बहुत सारे दिक्कत में हैं, परेशानी में है। उनको आपने 57,000 शिक्षक की घोषणा की थी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा तत्कालिक शिक्षा मंत्री होते हुए एक विधानसभा जो हमारे नेताओं के लिए या एक राज्य के मंदिर के समान होता है, वहाँ पे उसने शिक्षक पद की घोषणा की है और उसको वो उसने पूरा नहीं किया। हम लोग 33,000 शिक्षक भर्ती और युक्तियुक्तकरण का जो मसला चल रहा है उसके विरोध में है और 2008 के सेटअप को यथावत पूर्ण रूप से उसको जो संचालित है वैसी प्रक्रिया से इस शिक्षक भर्ती को भरा जाए। पता नहीं यह सरकार किस अध्यात्म का चश्मा पहना है इन्होंने कि इनको शिक्षक की कमी ही नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ में शिक्षिका पुष्पा साहू के जन्मदिन और शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल में न्योता भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक सहित शिक्षकगण और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज पूरे भारत में राधा कृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। ऐसे में आज बिलाईगढ़ विधानसभा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षिका पुष्पा साहू का भी जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में शिक्षक दिवस और न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरा देश में आज शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा में भटगांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भटगांव के पावन धरती में भी मूल न्योता दे के रही सेवा। हमारे पुष्पा साहू जी के ये भी एक शिक्षिका है जकर आज जन्मदिन है, जकर उपलक्ष्य में न्योता भोज के कार्यक्रम करे गए है। बहुत ही हर्ष के बात है और मैं बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस के देना चाहिए। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। विदिशा जिले के लटेरी तहसील की ग्राम पंचायत मुरारिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले 26 सालों से आदर्श शिक्षक की भूमिका निभाते आ रहे साइंस टीचर श्रेयांश कुमार जैन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। जीवों की रक्षा में उन्होंने अहम योगदान दिया है। शिक्षक श्रेयांश जैन पर्यावरण संरक्षण एवं जीव जंतुओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्कूल से जब भी समय मिलता है सर्प रेस्क्यू का कार्य करते हैं। आज तक हजारों विषैले जीव जंतुओं का रेस्क्यू कर चुके हैं। हाँ, ये बात सही है। मैं सर्प पकड़ता हूँ और सन 2017 से मैं सांपों का रेस्क्यू कर रहा हूँ। सांपों का ही क्यों, गोरों का और कबरगुच्चियों का आदि जीवों का रेस्क्यू करना उनके अंदर चला रहा हूँ।
सड़कों में एक तो आपका कोबरा है, जिससे हम लोग परिचित हैं, सफेद दिखाते रहते हैं, फन वाला सांप होता है, जहरीला होता है। एक दिया, जिसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में दिया कहते हैं, वो जहरीली होती है, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं रसल वाइपर, वो जहरीला होता है। साथ में करैत सांप होता है, उस पर काली काली धारियाँ रहती हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो करैत सांप जहरीला होता है। एक होता है साइज के वाइपर, वह भी जहरीला होता है। एक कैट स्नैक है जो अर्ध जहरीला होता है, जिसे काटने से आदमी मरता नहीं है, हमारी बेहोशी आ सकती है। ये सांप जहरीले होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा के कुटेही स्थित एक बिल्डिंग में अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मसाज सेंटर में छापामार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई सीएसपी ऋतु उपाध्याय की अगुवाई में की गई है और अहमिया थाना प्रभारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ तैनात रही। बता दें, मुखबिर से मिली सूचना के बाद देर रात हम मसाज सेंटर में छापा मारा गया। वहां अरुणाचल प्रदेश की 4 लड़कियां एवं लड़के पाए गए हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कियां बाहर से भी आकर मसाज सेंटर में काम करती थी। लंदन बिल्डिंग में हमाम स्पा सेंटर में अवैधानिक गतिविधियों की सूचना जरिए मुखबिर मिली हुई थी। उस संबंध में चेकिंग करने के लिए हमाम स्पा सेंटर आए, जहाँ कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं और 4 महिलाएं जो बाहर की हैं निवासी और एक पुरुष यहाँ मिले हुए हैं। और अभी जो है कार्रवाई जारी है, जो भी आगे की कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी काम, ये वो ऐसी चीजें हैं जिनका नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लग जाते हैं। मगर यह धारणा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांची ब्लॉक के सरकारी प्राइमरी स्कूल टेकड़ी घाट में टूट गई है। कहते हैं शिक्षक समाज का वो आईना है जो खुद को अंधेरे में रखकर दूसरों के घरों को रोशन करता है। इस स्कूल की शिक्षिका सचमुच समाज के लिए आईने का काम कर रही हैं और बच्चों को डिजिटल तकनीक से उत्कृष्ट शिक्षा दे रही हैं। आमतौर पर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही बदहाल व्यवस्था, अनुशासन की कमी, शिक्षक का बच्चों पर पूरा ध्यान न देना, आराम फरमाते अध्यापक जैसे ख्याल मन में आने लगते हैं। इस सोच को बदलने की कोशिश प्रदेश के कुछ शिक्षक कर रहे हैं। इन्हें शिक्षिका में एक शकून प्रधान है, जिन्होंने टेकड़ी घाट गांव के बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई है। टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण और कबाड़ से शिक्षा के जुगाड़ ने शाला का परीक्षा परिणाम 93% तक पहुंचा दिया है। सरकारी शिक्षिका की इस अनोखी पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। पालक भी इस सोच और परीक्षा परिणाम से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न भेजते हुए सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला टिकारी घाट में कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाएं संचालित होती हैं। प्रधान पाठिका शकुन प्रधान और शिक्षक निर्दोष चौधरी ही 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इन दोनों शिक्षकों ने स्कूल की शक्लों सूरत बदल दी है। ये दोनों बच्चों को शिक्षित करने के लिए पालकों से सीधा संपर्क कर प्रवेश के लिए प्रेरित करते हैं। इन शिक्षकों की पहल से आज 64 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। सत्र 2023-24 के परीक्षा परिणाम ने उनकी मेहनत रंग लाई है। गत सत्र में करीब 75 से अधिक बच्चों की संख्या थी और उन्हीं में से कक्षा 5वीं का 93% परिणाम रहा है। इस परीक्षा परिणाम का कारण है कि आधुनिकता के साथ LED स्क्रीन और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होती है। यही नहीं, शाला भवन को रंग रोगन से शिक्षण सामग्री तक की व्यवस्था की गई है। शाला भवन के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। फूलों के पौधे लगाए गए हैं। शौचालय की अच्छी व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वाटर फिल्टर की उत्तम व्यवस्था है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है। प्रधान पाठिका शकुन प्रधान ने बताया कि आजकल तो बच्चे आधुनिकता की ओर बढ़ते चलते हैं। इसी के चलते गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी मांग पर स्कूल को बड़ी LED टीवी दान किया है और आज उसी टीवी में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कार्टून भी दिखाई जाते हैं। इससे बच्चों का मन स्कूल के प्रति लगा रहता है और बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। यही नहीं, कक्षा 5वीं के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए निजी खर्च पर 2 कंप्यूटर सेट भी रखे गए हैं।
क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो पालकों के पैसे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कबाड़ से जुगाड़ और पालकों की मतलब सहयोग से ही हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में जैसी शिक्षा नहीं दी जा रही है हम वैसे शिक्षा दे जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, बस ये है कि हमें पालकों का सहयोग चाहिए और हमें समाज का सहयोग चाहिए। और अगर हमें इन सब अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल पीछे नहीं है और शिक्षक भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो आगे रहें, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम लोग यही हमेशा कोशिश में रहते हैं। स्कूल की विशेषताओं पर नजर दौड़ाई जाए तो शिक्षिका घरेलू कबाड़ से पढ़ाई का जुगाड़ बनाकर बच्चों का भविष्य संवारने का काम भी कर रही है। स्कूल में आयरन की गोली बच्चों को देने के बाद दवाइयों के खाली बॉक्स को अंग्रेजी अल्फाबेट में बदल दिए जाते हैं। पटके और बांस से हिंदी वर्णमाला और हिंदी गिनती बनाई जाती है। पुराने टेलीफोन, वन्य प्राणी के कार्टून, खड्डा से चित्रकान, कार्टून के चार्ट, हिंदी वर्णमाला में दर्शाए गए शब्दों के चित्रांकन व्यवस्था सहित अन्य सामग्री बच्चों की पढ़ाई के लिए कबाड़ से बनाई जाती है। शिक्षा के इस जगत को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को पीछे छोड़ते हुए सरकारी स्कूल की प्रधान पाठिका ने जो कर दिखाया है उसकी गांव के लोग तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। यही नहीं, गांव के व्यक्तियों ने वाटर फिल्टर और एलईडी टीवी भी दान किए हैं जिससे बच्चों को शुद्ध जल मिल सके। जहां स्कूल में प्राइवेट जैसी सुविधा बच्चों को मिल रही है, वही सुविधाएं अब सरकारी स्कूल में मिल रही है। यहाँ पर पिछले वर्ष जो है हमारे यहाँ 75 बच्चे थे, उसमें हमारा ब्लॉक में नंबर 1 पर स्कूल रहा है और अभी 63 बच्चे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम अपने स्कूल को जो है वो प्रथम श्रेणी में रखें। जिले में हम लाने का सोच रहे हैं और यहाँ पर हमें पालकों का बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग टीवी के माध्यम से भी पढ़ाते हैं और नए कबाड़ से जुगाड़ में भी हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को TLM बना करके शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, हम लोग 2 ही शिक्षक हैं और हमसे जितना हो सक रहा है हम प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाले समय में भी यही चाहते हैं कि हमारा काम, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो एक समाज का, कहा जाता है कि एक आईना होता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो हम समाज में इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो देश के काम आ सके और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर की में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।